हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं लॉजिक गेट्स के बारे में। तो लॉजिक गेट्स क्या है? तो बेसिक बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक्स, द इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच परफॉर्म द बेसिक लॉजिक ऑपरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो लॉजिक लॉजिक परफॉर्म करता है उसको लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, वो टू दो या दो से ज़्यादा इनपुट होता है और आउटपुट सिग्नल एक ही आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स बेसिकली तीन टाइप का होता है: बेसिक, यूनिवर्सल एंड स्पेशल। तो बेसिक में तीन है: और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट। और यूनिवर्सल में नैंड गेट और नॉर गेट। और स्पेशल में होता है एक्स ऑर गेट, एक्स नॉर गेट। टोटल 7 लॉजिक गेट्स होता है। अच्छा, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? बूलियन अलजेब्रा होता है, हम लोग को पता है कोई डिजिटल सिस्टम में बाइनरी सिस्टम काम करता है, बाइनरी नंबर काम करता है। बाइनरी नंबर क्या है? एक और जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। एक क्या है और जीरो क्या है समझ लेते हैं। एक सर्किट है, वहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। उस स्विच को ऑन करेंगे तो लैम्प जलेगा, या ऑफ करेंगे तो लैम्प ऑफ होगा। तो उस सिस्टम में जो स्विच ऑन किया, डिजिटल सिस्टम में उसको वन कहते हैं। ठीक है, और स्विच को जब ऑफ करेंगे उसको डिजिटल सिस्टम में जीरो से रिप्रेजेंट करता है। मतलब ऑन कंडीशन में वन में रिप्रेजेंट करता है डिजिटल सिस्टम में, और ऑफ कंडीशन को डिजिटल सिस्टम में जीरो में रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए वन जब ऑन 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 रिप्रेजेंट करता है, इसको ऑन कह सकते हैं, ट्रू कह सकते हैं, हाई कह सकते हैं। और जीरो को ऑफ कह सकते हैं, फॉल्स कह सकते हैं, और लो कह सकते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? ये बाइनरी नंबर में वन और जीरो, जो इसका कैलकुलेशन होता है, उसका जो मेथड है, उसको हम कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। वो मैथमेटिकल रूल से नहीं होता है, वो होता है लॉजिकल रूल से। ठीक है, वो थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, ये जब एडिशन करेंगे, एडिशन तो हो ठीक है। ये पहला जो तीन तीन कंडीशन है, वो ऐसे एडिशन में हो जाएगा मैथमेटिकली। लेकिन लास्ट में जब एडिशन करेंगे, तो थोड़ा देख लेना, मैं बता रहा हूँ। जीरो जीरो का एडिशन करेंगे तो जीरो होगा, मैथमेटिकली होगा और लॉजिकली होगा। वो कैसे पता चलेगा? जब सर्किट करेंगे ना, तब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा याद रखो। जीरो और वन का जब एडिशन करेंगे मैथमेटिकली वन ही होगा, और वन और जीरो को एडिशन करेंगे तो वन होगा। और वन और वन को जब एडिशन करेंगे, क्या टू होगा ना? यहाँ पे वन लिखा है, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है डिजिटल सिस्टम में क्या है, वन और जीरो है। तो यहाँ पे टू कहाँ से आएगा? टू तो नहीं आएगा। तो इसीलिए वन और वन को ऐड करेंगे तो वन ही होगा। वन मतलब यहाँ पे ऑन। ठीक है, ऐसा 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 समझने का। और मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिकली होता है। ठीक है, ये जीरो और जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो होगा, और जीरो वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो होगा। और वन और जीरो को मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या होगा? जीरो होगा। और वन और वन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक ही होगा। अभी हम लोग सीखने वाले हैं और गेट। और गेट किस तरह दिखता है? इस तरह थोड़ा और गेट दिखता है। यहाँ पे दो इनपुट है, ए और बी, और वाई एक आउटपुट है। अभी ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या होता है? ट्रूथ टेबल होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन। इनपुट कॉम्बिनेशन क्या होता है? यहाँ पे इनपुट कॉम्बिनेशन, दो इनपुट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे सकते हैं हम लोग। लेकिन कितने टाइप का होगा? ये समझ लो 4 टाइप का ही होगा। देखो, यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे इनपुट नहीं दिया, एक तरीका का हो गया। दोनों में इनपुट नहीं दिया, दो तरीका का हो गया। यहाँ पे इनपुट नहीं दिया, यहाँ पे इनपुट दिया, तीन तरीका हो गया। या दोनों में ही इनपुट दिया, ये 4 तरीके का हो गया। तो इसके हिसाब से आउटपुट कैसा होगा? ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रूथ टेबल के जरिए से। उसको ही हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। कुछ इस तरह। ठीक है, ये चार चार कॉम्बिनेशन है। देखिए, यहाँ पे इनपुट नहीं दिया मतलब जीरो जीरो। और ए में इनपुट दिया, बी में ए में इनपुट नहीं दिया, बी में इनपुट दिया। ए में इनपुट दिया तो बी में इनपुट नहीं दिया, और ए में भी इनपुट दिया, बी में भी इनपुट दिया। इस तरीका जो काम होता है यहाँ पे, इसको जो टेबल पे रिप्रेजेंट करते हैं जीरो और वन के जरिए से, इसको ही हम ट्रूथ टेबल कहते हैं। और गेट समझने के लिए एक इलेक्ट्रिकल सर्किट चाहिए। तो
आपको समझने में आसानी होगा। इसीलिए हमने एक सर्किट लिया है यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, ये थोड़ा देखोगे तो आप लोगों को समझने के आसानी होगा। तो 0 0 कैसे 0 हुआ, इस तरह। ठीक है, ये एक और गेट का सर्किट है, इस तरह काम करता है। ठीक है, और का मतलब समझिए यहाँ पे। ठीक है, समझिए एक काम है, दो आदमी कर सकता है। ठीक है, आप वहाँ पे कोई भी एक आदमी को भेजकर आप वो काम कर सकते हो। और गेट भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये दो स्विच है, पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, आप कोई भी एक स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। इसीलिए एक आप कोई भी एक को ऑन करोगे या दो को ऑन करोगे, ये लैम्प ऑन होगा। इसीलिए और मतलब हमारे पास ऑप्शनल है। आप भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कोई एक लैम्प को जलाने के लिए आप दो स्विच से ले सकते हो ना, दो स्विच ऑन करके भी जला सकते हो दो जगह से। इसी तरह का है और गेट, इसीलिए और गेट कहते हैं, मतलब ऑप्शनल है। और ठीक है, मतलब ए और ए कोई भी चलेगा। ठीक है, ए और या बी किसी को भी ऑन करेंगे तो लैम्प ग्लो होगा, इसीलिए और गेट। और ये जो ट्रूथ टेबल कैसे फुलफिल हो रहा है, यहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं जीरो मतलब क्या, ऑफ है। और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो मतलब क्या, ऑफ है, ए ऑफ है और बी ऑफ है। तो लैम्प ग्लो करेगा नहीं, ग्लो करेगा। तो इसीलिए क्या है, जीरो। अभी एक नंबर फुलफिल हो गया। अभी दो नंबर देखते हैं। ए ओपन है, ए ओपन है, बी एक है मतलब ऑन है, ऑन करेंगे। बी को हम लोगों ने ऑन कर दिया। तो ऑन करने के बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे सर्किट यहाँ से बी का स्विच से कंप्लीट हुआ है, मतलब ये लैम्प जलेगा। तो फिर ये लैम्प जलेगा मतलब क्या, एक हो गया। तो यहाँ पे देखो ये फुलफिल हो रहा है। अभी तीसरा देखते हैं। एक नंबर ऑन है, एक नंबर ए को ऑन कर देते हैं। ए को ऑन कर दिया मैंने। बी ऑफ है, बी को ऑफ कर देते हैं इधर से। हाँ, ऑफ कर दिया। अभी देखिए, अभी अभी क्या हो रहा है, अभी सर्किट एक ही स्विच से जरिए से एक सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अभी भी लैम्प चलेगा, अब भी लैम्प चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑन है। और एक कंडीशन है, हम ए को भी ऑन किया और बी को भी ऑन किया। अभी दोनों साइड से सर्किट ऑन है, एक वायर की तरह काम करेगा तो लाइट चलेगा। यहाँ पे एक है मतलब लाइट चलेगा। इस तरह और गेट काम करता है। बहुत ही सिंपल है, आप ऐसे समझ लोगे ना, इस सर्किट को याद रखोगे और की और का मतलब समझ के ये सर्किट समझ मतलब दिमाग में रखोगे तो आप और गेट कभी नहीं भूलोगे। ओके। ओके दोस्तों, नेक्स्ट गेट में चलते हैं। अभी एंड गेट, इसका भी मतलब इसके नाम पे है, एंड गेट। एंड गेट कुछ इस तरह दिखने में, यहाँ पे भी दो इनपुट है एक आउटपुट है। ट्रूथ टेबल सेम ट्रूथ टेबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसको सर्किट के जरिए से समझते हैं, क्योंकि समझने में आसानी होगा। अभी एंड गेट ऐसा समझ लो, आपके पास दो आदमी है, एक काम कर सकता है, मतलब एक काम है तुम्हारे और दो आदमी है। वो काम पे ऐसा है जो एक आदमी, एक मशीन आप खराब हो गया, उसका मशीन में कुछ पार्ट्स ए आदमी ठीक करेगा, मतलब ठीक कर सकता है। और दूसरा आदमी जो बी आदमी है, वो दूसरा कुछ चीज़ ठीक करेगा तो ही पूरा मशीन ठीक होगा, ऐसा समझिए। तो वहाँ पे एक आदमी भेजोगे, कोई एक ए आदमी भेज दिया, कुछ आधा काम होगा आपका। ठीक है, लेकिन बी जो काम, बी को जो काम पता है वो तो नहीं गया, तो वो नहीं ये नहीं कर पाएगा, तो फिर काम पूरा ही नहीं होगा। थोड़ा ऐसा समझिए। ठीक है, अभी ये जो ट्रूथ टेबल है कैसे फुलफिल हो रहा है, अब देखिए। हम जब जीरो ए जीरो रखेंगे, बी जीरो रखेंगे, तो ये जीरो ही रहेगा, क्योंकि देखिए जब ए को ओपन रखा है सर्किट कंप्लीट नहीं हो, बी को भी ओपन किया है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो, तो लैम्प चलेगा, लैम्प तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये फुलफिल हो गया। ठीक है, अभी दूसरा देखते हैं। ए ओपन है, बी को शॉर्ट करते हैं, बी एक है मतलब बी को शॉर्ट करते हैं। बी को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया। तो बी को जब शॉर्ट कर दिया
तब देखते हैं सर्किट कंप्लीट हुआ है, नहीं है, क्योंकि ए के साइड ओपन है। तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ मतलब क्या है, लैम्प नहीं चलेगा, तो लैम्प नहीं चला, जीरो है। ठीक है। अभी तीसरा क्या है, ए शॉर्ट है, ए शॉर्ट है और बी शॉर्ट नहीं है, बी शॉर्ट नहीं है, बी शॉर्ट नहीं है। तो बी शॉर्ट नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे भी सर्किट कंप्लीट नहीं हो, मतलब हमारा लैम्प नहीं चलेगा। ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी जीरो है, लैम्प नहीं चला। अभी चौथा क्या है, ए भी ऑन है और बी भी ऑन है, बी ऑन है, बी ऑन करते हैं, बी जब शॉर्ट कर देंगे तब क्या है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो लैम्प चलेगा। इसको इसीलिए एंड गेट कहते हैं, मतलब ए एंड बी दोनों मिलके काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा समझिए। ठीक है, तो ही लैम्प चलेगा। ओके दोस्तों, कितना सिंपल है। अभी दूसरा गेट समझते हैं। अभी नॉट गेट, नॉट गेट का मतलब है, आप ऐसा समझिए, नॉट मतलब रिवर्स। ठीक है, हम जो इनपुट देंगे उसका रिवर्स मिलेगा, मतलब ऑन रखेंगे तो आउटपुट में ऑफ देगा, मतलब इनपुट में वन दिया तो आउटपुट में जीरो देगा, मतलब इनपुट में ऑन किया तो आउटपुट ऑफ हो जाए। ठीक है। अभी नॉट गेट देखने में कुछ ऐसा है। ठीक है। और ट्रूथ टेबल क्या है, हम लोग इनपुट में ए दिया तो आउटपुट में ए बार मिलेगा, ए बार मतलब 1/a, मतलब इसका रिवर्स, इसीलिए इसको रिवर्स गेट भी बोलते हैं। मतलब इनपुट में जीरो दिया तो आउटपुट में वन मिलेगा, और इनपुट में वन दिया तो आउटपुट में जीरो मिलेगा। इसको थोड़ा सर्किट के जरिए से देख लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई के साथ हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई के पैरेलल में एक लाइट लाइट कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अभी ये लाइट कनेक्ट कर दिया और इसके पैरेलल में भी एक स्विच कनेक्ट कर दिया। जब स्विच ऑन नहीं है मतलब ऑफ है, मतलब जीरो है, तब आउटपुट चलेगा, मतलब क्या है, सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। देखिए अभी सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है, ऐसे कंप्लीट हो रहा है, इस अभी ऐसे कंप्लीट हो रहा है, देखो हो रहा है ना, ए वायर के जरिए से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। अभी क्या लाइट ग्लो करेगा, ये भी, ये तो ऑफ है, इसका कुछ काम ही नहीं है। लेकिन लेकिन हम जब लेकिन लेकिन हम जब इसको ऑन कर देंगे, जब इसको ऑन कर देंगे तब क्या होगा, अभी तो यहाँ पे शॉर्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल में एक चीज है, जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ से करंट फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे बल्ब था, तो बल्ब की तरफ, उस तरफ करंट फ्लो होगा ही नहीं। करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे आ गया, ऐसे आके ऐसे मुड़ जाएगा, और ऐसे जाके सर्किट कंप्लीट करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से करंट फ्लो होगा, तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, तो लैम्प नहीं चलेगा, तो मतलब इसको ऑन किया तो लाइट ऑफ हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट गेट, मतलब इनपुट दिया तो लाइट बंद हो जाएगा, और इनपुट नहीं दिया तो लाइट चलेगा। अभी देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट और गेट का ठीक उल्टा है। ठीक है, ए बना है नॉट गेट और गेट को एक साथ मिला के। ठीक है, ये कुछ इस तरह दिखते हैं, और गेट के तरह ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सर्कल बना हुआ है। इसका भी दो इनपुट है, एक आउटपुट है। इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। यहाँ के ट्रूथ टेबल क्या है, ए और ए बी का इनपुट दिया तो आउटपुट ए प्लस बी का बार मिलेगा। ठीक है, होल बार मिलेगा। इसको सर्किट के जरिए से समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अब देखना थोड़ा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मजा आएगा। ए जीरो है और बी जीरो है, मतलब ए भी जीरो ओपन है और बी भी ओपन है। ओपन है मतलब क्या है, सर्किट अभी करंट फ्लो बल्ब के थ्रू हो रहा है, मतलब बल्ब ग्लो हो रहा है। देखो यहाँ पे एक है। अभी इनपुट ए में जीरो है, ए जीरो है, और बी शॉर्ट है, मतलब ओपन, वन है मतलब शॉर्ट है। अभी शॉर्ट करते हैं, नॉट गेट यहाँ पे बन गया, देखो यहाँ पे नॉट गेट बन गया। अभी करंट क्या होगा, इधर से फ्लो नहीं होगा, अभी फ्लो होगा यहाँ से
यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से फ्लो हो गया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे, यहाँ से फ्लो होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, लाइट बंद हो जाएगा। अभी देखो जीरो है। अभी दूसरा करते हैं। अभी अभी ए में इनपुट दिया है, ए में इनपुट दिया मतलब ए को ऑन किया है, तो बी ओपन है। अभी क्या होगा, सर्किट उस तरह यहाँ से कंप्लीट होके यहाँ से कंप्लीट हो गया, मतलब बल्ब की तरह नहीं गया। ठीक है, तो फिर क्या होगा, बल्ब नहीं ग्लो करेगा। अभी ए और बी शॉर्ट किया है, ए भी शॉर्ट किया है, बी भी शॉर्ट किया है, तो अभी क्या, ए और बी दोनों स्विच एक वायर की तरह काम करेगा, तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, तो बल्ब नहीं ग्लो करेगा, ए भी कंप्लीट हो गया। ऐसे कितना कितना आसान है दोस्तों, ये समझने के लिए। अभी जीरो जीरो मिलेगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। बस दोस्तों, ये हो गया नॉर गेट। अभी नैंड गेट, नैंड गेट क्या है, नॉट और एंड गेट को एक साथ मिला के नैंड गेट होता है। ठीक है, एंड गेट का ठीक ऑपोजिट होता है। ये कुछ इस तरह देखने को होता है, दो इनपुट एक आउटपुट होता है, इसका ट्रूथ टेबल ये है। यहाँ पे एक बार होगा, गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पे ए डॉट बी का बार है। ठीक है, अभी ये भी देखते हैं। अब जब ए और बी ओपन रहेगा, मतलब ए और बी का जब ओपन रहेगा तब क्या होगा, एंड गेट का क्या है, सीरीज में है, था ना, यहाँ पे भी देखो सीरीज में ही है, लेकिन नॉट का तरह बनाया मिडिल से। ठीक है, कैसे, अभी बंद है, तो सर्किट फ्लो यहाँ से लैम्प से होगा, मतलब लैम्प ग्लो हो रहा है। अभी जब ए को शॉर्ट कर दिया, ए को शॉर्ट कर दिया, ए को शॉर्ट कर दिया, फिर भी यहाँ पे ये तो वायर कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी लैम्प के जरिए से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। ठीक है, अभी तीसरा क्या होगा, ये ऑफ है लेकिन इसको शॉर्ट कर दिया, ये ओपन था। ठीक है, तो अभी भी सर्किट नहीं कंप्लीट हुआ है। जब ए और बी को शॉर्ट करेंगे, तो ही क्या होगा, ये एक शॉर्ट शॉर्ट सर्किट बन गया। ठीक है, देखो अब ये शॉर्ट सर्किट बन गया, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, करंट अब यहाँ से फ्लो हो जाएगा। अभी करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा, तो मतलब क्या है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा तो लैम्प नहीं चलेगा, अभी क्या जीरो होगा। अभी नैंड गेट कितना सहज है दोस्तों, ये समझ, अभी कितना आसान है। देखो, अभी ये सर्किट याद रखोगे ना, तो ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा आपको। अभी ट्रूथ टेबल ऐसे ही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। थैंक यू। हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।